भारत और पाकिस्तान क्या जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? 55 देश हैं और कई खाड़ी के देश हैं जहां से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो सम्मान होता है। बांग्लादेश में जो जुल्म अत्याचार हो रहा था वहाँ उर्दू भाषी बांग्ला भाषियों के साथ कर रहे थे, तो वो जो पीओके है उसके माध्यम से वो आतंकवादी गतिविधियां संचालित करता रहता है। अब अफगानिस्तान खुद पाकिस्तान के खिलाफ है और अफगानिस्तान में ठीक है वो कट्टरवादी तालिबानी हुकूमत है, लेकिन भारत के साथ बहुत अच्छे मित्रवत संबंध है। इधर 370 हटा था और पर्यटक अब जा रहे थे कश्मीर, माहौल बहुत अच्छा हो रहा था। अब वहाँ गरीबी है, मुफलिसी है, इतनी समस्याएं हैं, जनता परेशान है, त्रस्त है और सेना का हमेशा वहाँ दखल रहता है कि 2 बेटियों ने सिंदूर का बदला लिया, मात्र 7 मिनट में 9 ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। और अब सवाल यह है कि आपने जो कहा कि क्या वार होगी, क्या ये जंग होगी क्या, तो पाकिस्तान ने ये सबको कर्म किए हैं, प्रशय दिया सभी लोगों को, फंडिंग की सभी लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी रोड लाइव और मैं हूं आपके साथ मृदुला। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 27 निर्दोष लोग मारे गए थे और उस हमले के बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे थे कि अब उस हमले के जवाब में क्या देश कार्रवाई करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान में पानी बंद करा, बहुत सारी कार्रवाई, कल उन्होंने एयर स्ट्राइक भी करा। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हम बैठे हैं जीटी रोड लाइव के संपादक शहरोज कमर जी के साथ। सर, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से पानी बंद किया गया जिससे हजारों जनजीवन प्रभावित हुए, वहाँ की खेती प्रभावित हुई, साथ ही साथ कल एयर स्ट्राइक भी हुए जिसमें 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भारत और पाकिस्तान क्या जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, मतलब क्या कहते हैं, सरलीकरण होगा ऐसा कहना और जल्दीबाजी होगी कि जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एयर स्ट्राइक करना बिल्कुल ज़रूरी था। देखिए, वैसे 55 देश हैं, मुस्लिम देश हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान पर यह आरोप लगता है? अब पाकिस्तान के साथ ही भारत की क्या बोलते हैं 36 के रिश्ते बन जाते हैं। 55 देश हैं और कई खाड़ी के देश हैं जहां से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो सम्मान होता है, जी बिल्कुल, उनको सम्मानों से अलंकृत किया जाता है, अवार्डों से नवाजा जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्या कारण? एक तो यह कहना सही है कि भारत माँ का ही टुकड़ा है, अलग हो गया जी। और दूसरा ये है कि बांग्लादेश में जो जुल्म अत्याचार हो रहा था वहाँ उर्दू भाषी बांग्ला भाषियों के साथ कर रहे थे, और तब शेख मुजीबुर रहमान ने एक आंदोलन छेड़ा और इंदिरा गांधी जब पीएम हुआ करती थी तो सपोर्ट किया और वो बांग्लादेश अलग हुआ, नया उदय हुआ, नए देश का विश्व के मानचित्र पर। तब से एक टीस है पाकिस्तान को, तो रह रहकर जो है छेड़ता रहता है कश्मीर। हालांकि 48 में उसने हमारे कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया जिसे पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर कहते हैं, मुजफ्फराबाद जिसकी राजधानी है। हालांकि वहाँ के लोग खुद को आज़ाद कश्मीर कहते हैं। लेकिन सर कल जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरी बात वो आज़ाद कश्मीर वहाँ के लोग कहते हैं, वहाँ का रेडियो भी अपने आप को आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हाथ में। तो वो जो पीओके है उसके माध्यम से वो आतंकवादी गतिविधियां संचालित करता रहता है। एक दौर था कि जब अफगानिस्तानी उसमें शामिल होते थे, लेकिन अब अफगानिस्तान खुद पाकिस्तान के खिलाफ है और अफगानिस्तान में ठीक है वो कट्टरवादी तालिबानी हुकूमत है, लेकिन भारत के साथ बहुत अच्छे मित्रवत संबंध है। हमारा कारोबार वहाँ चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ डेवलप हो रहा है, हम मदद कर रहे हैं, भारतीय लोग मदद पहुँचा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये गतिविधियां करता रहता है छिटपुट। लेकिन बीच में ऐसा लगा था मृदुला जी कि वो खुद उलझनों में फंसा हुआ है, वहाँ खुद मुफलिसी है, गरीबी है, तंगहाली है। और जब इमरान खान पीएम बने थे तब लगा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है।
इधर 370 हटा था, और पर्यटक अब जा रहे थे कश्मीर, माहौल बहुत अच्छा हो रहा था। और आपको एक बात और याद होगा कि कौन भूल सकता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपे हुए थे, जी बिल्कुल। और ओसामा बिन लादेन को उनकी मांद में जाकर ठिकाने लगाया था अमेरिका ने, जी सारी दुनिया ने देखा था। और उससे पहले तक पाकिस्तान इनकार कर रहा था। जब सारी दुनिया को अमेरिका ने बता दिया, तब क्या करते हुए चुप हो गए। आज भी यही स्थिति है, जी और कसाब वाले मामले में भी यही स्थिति थी। तो ये करता रहता है कि मैं कह रहा था कि इमरान खान के दौर में फिर ऐसा लगा कि भुखमरी है, मुफलिसी है ना, हमारे यहाँ से ज्यादा जर्जर स्थिति है आर्थिक वहां की, तो ये सब नहीं करा, कुछ हो भी नहीं रहा था। जी लेकिन जब इमरान खान को हटा कर वहां भ्रष्ट लोग आए, जी शहबाज शरीफ ब्रदर्स, पहले नवाब ये जी। शहबाज शरीफ, ये अभी तो शहबाज शरीफ है, इससे पहले नवाज शरीफ थे, उनके भाई हैं। कभी ये जब नवाज शरीफ थे सत्ता में तो वो गवर्नर हुआ करते थे, आज वही पीएम है। धोखाधड़ी से चुनाव हुए और धांधली हुई और सत्ता में आए और इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया। कर दिया। और वहां गरीबी है, मुफलिसी है, इतनी समस्याएं हैं, जनता परेशान है, त्रस्त है, ठीक है। और सेना का हमेशा वहां दखल रहता है। देखिए, कहा जाता है कि वहां एक सरकार नहीं चलती है, जी 3 सरकार चलती है। एक सेना, एक जो पॉलिटिकल पावर है जो सत्ता में है, और तीसरा आईएसआई, इंटेलिजेंस एजेंसी जो, जी जी और तीनों मनमर्जी करते हैं। किसी को पता नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, ईसाई क्या कर रहा है, सेना के अधिकारी को नहीं पता। और सेना के अधिकारी जो मुनीर साहब अभी चीफ, उनको नहीं पता कि उनके जो छोटे अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि हैंडलर अलग अलग होते हैं। कौन आतंकी को हैंडल कर रहा है जी और उनका क्या इस्तेमाल कर रहा है, वो आर्मी चीफ को नहीं पता होता या पीएम को नहीं पता होता। हाँ, एक माइंडसेट तो है कि हमें ऐसा करना है। नहीं सर, आपने जैसे सेना की बात की तो जी। कल अजहर मसूद जैसे आतंकी की मौत के बाद वहाँ के सैन्य अधिकारी जो थे, सेना के सारे अधिकारी, वो शामिल हुए उनके जनाजे में और उन्हें बाइज्जत उनके जनाजे को सलामी दी गई। तो इस पर आप कैसे? यानी मैं यही सारी बातें तो कह रहा हूँ ना कि वो शरण स्थली है। 55 तो इस्लामिक मुल्क है, जी और इसको हिंदू मुस्लिम नजरिए से नहीं देखा जाए। हमेशा ऐसा होता है, जी और हमारे यहाँ भी हुआ जब पहलगांव हुआ कि धर्म देखकर मारा जी गया। बिल्कुल। जबकि ये लोग भूल गए कि कश्मीर में और भी जो लोग थे वो कैसे सपोर्ट कर रहे थे पर्यटकों के साथ। जी जब हमारे बड़े धन्ना सेठ जब किराया बढ़ा दिए थे हवाई जहाजों का, तो वो लोग फ्री में होटल खोल दिया था लोगों ने, जी और लोगों की सेवाएं कर रहे थे, लंगर चल रहे थे, खाना दे रहे थे, है कि नहीं। उनकी पूरी कोशिश थी कि जितनी मदद कर सके उतनी हाँ, मदद की। और जगह जगह जो लुम्पेन तत्व है, हमारे जी। पीएम जी कहते हैं लुम्पेन है, यह सामाजिक अराजक तत्व है, जगह जगह लठ लेकर मुसलमानों को मार रहे थे। देहरादून, दून जो है उत्तराखंड है, वो पहाड़ी इलाका है, वहां भी टूरिज्म है, बेस है जी बिल्कुल। ना। और जैसे कि कश्मीर में, कश्मीर तो पाकिस्तान ने ऐसा किया, यहाँ कौन कर रहा था, भारतीय लोग कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ वहां, बिल्कुल पूरे माहौल को यहाँ भी खराब माहौल कर को दिया खराब किया, गया। जगह जगह बंगाल में, यूपी के कई शहरों में ये खराब किया गया। और जबकि आज देखिए कितनी बड़ी बात है कि 2 बेटियों ने जो किया कमाल, जी वायुसेना की जी 2 बेटियां, और जिसका नेतृत्व कर रही थी सोफिया कुरैशी, कर्नल शोफिया। हाँ कर्नल सोफिया कुरैशी, और एक और पायलट कमांडर है वमिका सिंह, 2 बेटियां थी। जी और आपने खबर में जीटी रोड लाइव के साइट पर आपने लिखा भी है जी कि बिल्कुल। 2 बेटियों ने सिंदूर का बदला लिया, और जानती है मात्र 7 मिनट में कमाल कर दिया। 7 आतंकी मिनट हैं। में 9 ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। बहुत बड़ी बात। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन ठिकाने हैं, जी हमारे व्यूवर्स भी जान लें कौन कौन ठिकाने मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें कि कुछ ठिकाने हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर तक जी जी गई है हमारी वायुसेना, और कुछ कश्मीर जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जैसे मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान। वो ठिकाने, मरकज तैयबा मुरीद के, मतलब तैयबा मतलब लश्कर तैयबा का जी बिल्कुल। जी हेडक्वार्टर, और सरजाल तेहरान कला ये भी बहावलपुर में है, मैमूना जोया ये सियालकोट ये भी पाकिस्तान में है, मरकज अहले हदीस बरनाला भिम्बर, मरकज अब्बास कोटली मस्कर राहिल शाहिद कोटली जिले में है स्थित, है ना। और मुजफ्फराबाद में शवाई नाला कैंप, मरकज सैयदना बिलाल मुजफ्फराबाद, ये मुजफ्फराबाद पीओके में। जी तो सर पाक आपको ऑक्यूपाइड लगता है कश्मीर। कि जो 27 निर्दोष लोग मारे गए थे, जी। तो इस एयर स्ट्राइक के बाद उन जी। 27 लोगों के परिवारों को संतुष्टि मिली होगी, देखिए सुकून मिला देखिए क्या होगा? होता है कि देखिए कोई चला जाता है ना,
वो लौट कर तो नहीं आ सकता। वो बहुत दर- बड़ा हादसा जी, होता है वो उस दर- परिवार के लिए, देशवासियों के लिए तो था ही, जी, उस परिवार के लिए वो परिवार ही जानता है। अब तो लौट कर नहीं आते, लेकिन एक थोड़ी बहुत तो एक सुकून मिलता है, बदला लिया गया। चलो हाँ। और अब सवाल ये है कि आपने जो कहा कि क्या वार होगी, क्या ये जंग जी, होगी, क्या बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा आसान नहीं होता है जंग, और बड़ा खर्चीला होता है। हालांकि देखिए उल जलूल बयान तो देने में एक्सपर्ट हैं ये लोग। अब देखिए ना, बिलावल भुट्टो नाम है, जी मतलब जिनकी माँ आतंक की शिकार हुई, बेनजीर भुट्टो, आतंकियों ने उनकी माँ को मार डाला। जी ये सारे जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, बस उसी ग्रुप के लोग थे। जैसे हमारे यहाँ भी दक्षिण पंथ का जो संगठन है जी ना, जी जी अलग अलग नाम से खड़ा हो जाता, फला सेना फला सेना फला सेना, ये खड़ा हो जाता है। उसी तरह तो से। वहां भी दक्षिण पंथ, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, है ना, संगी मुसंगी, मैं हमेशा कहता हूँ, जी लोग नाराज होते हैं। मेरा कहना है कि दक्षिण पंथ हर जगह है, कहीं कम है, कहीं कहीं ज्यादा है। ज्यादा है, कहीं एक्सट्रीम पर है, कहीं उग्रता की हद हद तक है। अब वो नाम बदलता है, क्योंकि वो नाम इसलिए बदलता है कि जब देखता है कि हम फंस रहे हैं, नहीं नहीं हम नहीं थे, हम नहीं थे, नहीं, नहीं। जबकि आइडियोलॉजिकली वो सपोर्टर होते हैं, जी और उन वैचारिक आधार उन्हीं का होता है, कहीं ना कहीं आर्थिक आधार भी होता है, नैतिक आधार भी होता है। तो पाकिस्तान ने ये सब कुकर्म किए हैं, प्रश्रय दिया सभी लोगों को, फंडिंग की सभी लोगों को, तो उसमें इतना नैतिक बल नहीं है कि वो जंग, क्योंकि आप जायज कॉज के लिए नहीं है ना, जी जी हराम जायज कॉज के लिए। आज क्या कारण है कि रशिया और कई कंट्री, और मुस्लिम कंट्री तक, ईरान तक हमारा सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरबिया हमारा सपोर्ट कर रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में हम साथ हैं। जी रशिया, पुतिन ने खुलकर कहा है, फोन करके जंग के लिए नहीं कहा, जी आतंक की लड़ाई में हम साथ। साथ है। हम तो आतंक के ठिकाने के ये कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि रिहायशी, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने तो आरोप ये भी लगाया कि 2 मस्जिदें उड़ा हाँ दी ठीक गई। है, ठीक जी, है। तो मस्जिदें, तो भाई मस्जिदें कौन इस्तेमाल कर रहा था? आपने सेंटर बनाया, जैश मोहम्मद का सेंटर है, जी। या लश्कर तैयबा का सेंटर है ना, तो कर्मकांडी तो ये सब होते हैं ना, बिल्कुल। टोपी दाढ़ी ये होंगे। मैं हमेशा कहता हूं ना, कैसे लोग धार्मिक दरअसल होते नहीं, धर्मांधता का ढोंग करते हैं, दिखाते हैं। तो मस्जिदें भी थी उनकी, मस्जिदें किसकी थी? आम लोगों की थोड़ी थी मस्जिदें, वो आपकी मस्जिदें थी। जी जी और ऐसे कई मामले हैं, आप देखेंगे जब अगर यहाँ मुस्लिम हुकूमत रही इस देश में, तो मुस्लिम हुक्मरानों ने भी कई मस्जिदों को ये किया, मिसमार किया। उसकी वजह ही थी, उसके कारण थे। मंदिरों को मिसमार किया, उसके भी कारण थे। जी जी तो वहां भी अगर कोई गलत चल रहा, हमारे देश में नहीं, टेम्पल, गोल्डन टेम्पल आप भूल गई। जी जब भिंडरावाला गोल्डन टेम्पल के अंदर चला गया तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वैद्य साहब जब थे, जनरल वैद्य थे, जी। उनकी अगुवाई में हमारी भारतीय सेना गई थी कि नहीं गई थी अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और वहां जाकर अटैक किया था कि नहीं? जी। तो वो ये नहीं देखा जाता है, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, सवाल इस बात कौन का कर रहा है। है और किस अच्छा, लिए आपको हो रहा पहले है? कहा ना जी। कि डाइवर्ट करना वहां के लोगों को, करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं वहां के, जो भी जो बादशाह कह लीजिए, राजा, पीएम, राष्ट्रपति, जो कह लीजिए आप वहां के, तो जनता का ध्यान को डाइवर्ट करना है। तब एक और बहाना मिल गया मस्जिद का, देखिए मुसलमान हिंदू करने का। पहले भी करवाया यहाँ मुसलमान हिंदू, जिसका नुकसान पहुंचा, जगह जगह लुम्पेन तत्व ये सब करने लगे। तो आज लुम्पेन तत्व को भी ये सोचना चाहिए कि सोफिया कुरैशी, भारत माँ की बेटी, गई और ये कमाल किया, 7 मिनट में 9 जगह मिसमार कर दी, जी बिल्कुल। और कई उनके लोग मारे गए। एक परिवार के, एक आतंकी है, उसके परिवार के पूरा लोग मारे परिवार गए। ही मारा गया। तो सोचना चाहिए ना। और वो तो जाएंगे ही, जो आपने बिल्कुल। कहा कि सेना के लग गए, अधिकारी गए थे, क्यों नहीं जाएंगे? अरे वो तो भैया उनको फंडिंग कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, जाएंगे ही। और जो उल जलूल बयान भी देखिए, मैं जिक्र कर रहा था, बिलावल भुट्टो, जी बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो मारी गई, खुद गई ना भाई, आतंक- शिकार बनी जी, आतंकी का। आतंकी हमले में ही। और ये उसको तो मजम्मत करनी चाहिए थी जब यहाँ उस मामला हुआ था, तो नहीं। अब मजबूरी है, व्यवस्था है कि कि राजनीति करनी है उनको। कि भारत के अब खिलाफ। बिना भारत के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो राजनीति हो नहीं सकती, जी मजबूरी है उनकी। सर जी, आपने कहा कि पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, जबकि वो अपने इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आता, गाहे बगाहे आतंकवादी हमले कराता ही रहता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये गीदड़ भभकी कहीं सचमुच में जंग का मैदान ना बन जाए? आप स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या एक और बांग्लादेश बनेगा? नहीं नहीं, हंसी आती है, बांग्लादेश तो नहीं बनेगा, बल्कि ये है हमारा प्रयास है, भारत का प्रयास है कि पीओके जो हमारा उनके पास है उसे ले लिया जाए। और
इस सिलसिले में अगर वो कुछ करता है छेड़खानी, तो फिर सक्षम है देश हमारा भारत कमज़ोर तो है नहीं जी। अगर एटॉमिक एनर्जी उनके पास है तो हमारे पास भी है। और जंग वंग होने नहीं जा रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जंग होने जा रही है। और एयर स्ट्राइक हुई है, इससे बड़े हमले भी हो सकते हैं। ये कोशिश हो सकती है कि पीओके जो है वो उसको अपने अधीन कर ये, लिया हाँ, जाए। ये बरसों की तमन्ना हैसरत भारतीयों की, हम जी, भारतीयों जी। की, कि ये हो सकता है। और वो तो बहुत दूर की कौड़ी है, दिल्ली दूरस्थ की वो बांग्लादेश, वो सपना देखे पाकिस्तान, उसके लिए एक सपना है, बहुत मुश्किल है। और वो खुद फंसा हुआ है, बताया ना कि वो तो कश्मीर का मुद्दा इसलिए ये उठाया कि वो फंसे हुए खुद थे आंतरिक मामले में, तो इस कारण से तो जंग वंग होने नहीं जा रही है। हाँ, लेकिन अगर वो कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया भारत जाएगा, की और ओर से। भारत दे रहा है मुंह तोड़ जवाब, और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी। चलिए, बातचीत से ये निष्कर्ष निकल के आया कि जंग होने के आसार बहुत कम हैं, लेकिन भारत चुप भी नहीं बैठने वाला है। पाकिस्तान की हरकतों का जवाब दिया जाएगा और उसे नेस्तनाबूद किया जाएगा। जो एयर स्ट्राइक हमले हुए हैं उससे भी बड़ा हमला किया जा सकता है। और साथ ही साथ सारे भारतीयों की हार्दिक इच्छा है कि पीओके को अपने अधीन कर लिया जाए, यानी भारत के कब्जे में कर लिया जाए। आप जीटी रोड लाइव देख रहे हैं। इसी तरह के मुद्दों को लेकर हम जीटी रोड लाइव पर आते रहेंगे। जीटी रोड लाइव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। इसी तरह बने रहिए जीटी रोड लाइव के साथ। जोहार, जय हिंद, जय भारत।